अमेरिका के असीमित मैदानों पर जब सुबह की पहली रोशनी घास की नोकों को सुनहरी आग में बदल देती है, तभी अचानक हवा का रुख बदलता है और उस हवा के साथ दौड़ पड़ता है एक साया, एक ऐसा जीव जो न हिरण है न एंटीलोप। यह है प्रॉन्गहॉर्न। इसकी आंखें क्षितिज से भी दूर देख लेती हैं। इसके कदम धूल को तूफान बना देता है और इसकी रफ्तार इतनी बेकाबू है मानो धरती और आकाश के बीच की सारी सीमाएं तोड़ देना चाहती हो। यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि मैदानों की आत्मा है। लगभग 50 लाख साल पहले उत्तरी अमेरिका की धरती पर कई धावक जीव घूमते थे। विशाल बिल्लियां, भयानक शिकारी और तेज भागने वाले शाकाहारी। समय बदला, शिकारी मिट गए, लेकिन उनके डर से जन्मी रफ्तार आज भी जिंदा है। यह वही आखिरी विरासत है। यह वही अकेला योद्धा जो अपने पूरे परिवार का प्रतिनिधि बनकर आज तक खड़ा है। सोचिए, किसी प्रजाति ने अपने दुश्मनों को खो दिया, लेकिन उनकी याद में अपनी रफ्तार संभाल कर रखी। यह जीव चलता फिरता इतिहास है, गति की जीवित मूर्ति। यह खुले घास के मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। यह दिन में घास, झाड़ियां और छोटे पौधे चढ़ता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और कान इसे शिकारी से बचाते हैं। अक्सर यह छोटे छोटे झुंड बनाकर रहता है, लेकिन सर्दियों में इसकी टोली हजारों की संख्या तक पहुंच जाती है, मानो सुनहरी घास पर भूरे रंग की लहरें दौड़ रही हों। इसका जीवन हमेशा सावधानी और रफ्तार पर टिका होता है। इसका हर हिस्सा गति और सतर्कता के लिए बना है। गोल्फ बॉल जितनी बड़ी आंखें जो 300 डिग्री तक देख सकती हैं, मानो यह हर दिशा में झांक रहा हो। इसका शरीर हल्का, पैर लचीला और दिल इतना ताकतवर कि दौड़ते समय ऑक्सीजन की हर बूंद नसों तक पहुंचा सके। लेकिन सबसे अनोखी इसकी सींगें हैं, जो हिरण जैसी लगती हैं, लेकिन हिरण की तरह हर साल गिरकर फिर से उगती भी हैं। यानी यह न पूरी तरह हिरण है न एंटीलोप। यह है अपनी ही तरह का एक अलग श्रेणी, प्रकृति का असली चमत्कार। दुनिया में अगर धरती पर दौड़ने की रेस हो तो चीता पहला आएगा, लेकिन उसके बाद जो नाम रहेगा वह है इसका। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जहां चीता सिर्फ आधा मिनट अपनी रफ्तार बनाए रखता है, वहीं यह कई किलोमीटर तक बिना थके उड़ता रहता है। यह न केवल तेज है बल्कि सहनशील भी है। इसका दिल और इसके फेफड़े ऐसे बने हैं कि यह घंटों तक मैदानों पर हवा को चीरते हुए भाग सके। यही वजह है कि इसे मैदानों का राजा कहा जाता है। यह सिर्फ धावक नहीं बल्कि यात्री भी है। हर साल यह सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करता है। गर्मियों में यह ऊंचे मैदानों और पहाड़ों की ओर जाता है, जहां ताजा घास और ठंडी हवाएं होती हैं। लेकिन सर्दियां आते ही यह वापस नीचे के इलाकों में लौट आता है, बर्फ से बचने और भोजन पाने के लिए। इसकी माइग्रेशन उत्तरी अमेरिका के किसी भी स्तनधारी से सबसे लंबी है। रास्ते में नदियां, सड़कें और बाढ़ इसके सामने आती हैं, लेकिन फिर भी हर साल यह वही रास्ता तय करता है जो इसके पूर्वजों ने इसके खून में, इसकी नसों में दर्ज किया है। यह यात्रा सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि यह यात्रा इसके अस्तित्व के लिए है। भले ही यह दुनिया का दूसरा सबसे तेज धावक है, लेकिन शिकारी हमेशा आसपास मंडराते रहते हैं। कोयोट, बॉबकैट, गोल्डन ईगल्स और कभी कभी भेड़िए, ये सभी इसके बच्चों पर हमला करते हैं। लेकिन प्रॉन्गहॉर्न की तेज आंखें और दौड़ने की क्षमता इसे अक्सर बचा लेती हैं। इसके बच्चे भी महज कुछ घंटों में खड़े होकर दौड़ना सीख जाते हैं, क्योंकि मैदानों में देर करने का मतलब है मौत। कभी करोड़ों की संख्या में प्रॉन्गहॉर्न मैदानों पर दौड़ते थे। फिर आया इंसान, शिकार हुआ, खेत बने और इनका घर छोटा होता गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी संख्या गिरकर सिर्फ 13,000 रह गई थी। लेकिन इंसानों ने सुधारा, संरक्षण हुआ, नेशनल पार्क बने। आज इनकी संख्या फिर से बढ़कर करीब 10 लाख हो गई है, जो साबित करता है कि जब इंसान चाहे तो प्रकृति के साथ संतुलन बना सकता है।